नमस्कार दोस्तों, सीवेक ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी के टुमारो प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा हमने कल डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के बारे में, तो आज बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ मार्केट, बैंक निफ्टी ने डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद लगातार ऊपर की तरफ गया और कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से मार्केट फिर जो इसका एक मेजर सपोर्ट था 51,744 के आसपास ऊपर तोड़ा और फिर क्लोजिंग जो है 51,880 के आसपास दिया है। चलिए हम कल कल के बैंक निफ्टी और निफ्टी के प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा भी किसी भी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप करेंगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपने नॉलेज के हिसाब से करिए। इसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए दोस्तों, हम कल बैंक निफ्टी के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट है वो लगभग लगभग अब जो इसका पहले कल के डेट तक जो इसका मेजर रेजिस्टेंस था वो मेजर सपोर्ट बन चुका है। तो जो इसका पहला मेजर सपोर्ट है वो 51,800 के आसपास है। 51,750, 51,800 ये वाला एरिया जो है, ये पूरा एरिया ये इसका मेजर सपोर्ट है। उसके बाद से अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी का जो पहला मेजर रेजिस्टेंस है, कोई भी अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो जो वहाँ राउंड डिजिट होता है, जैसे 51,000, 52,000, 52,500, 51,500, 53,500, वो एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस का काम करता है और सपोर्ट का काम करता है। तो जो पहला रेजिस्टेंस हमको बैंक निफ्टी ऊपर वो ओपन होने के बाद ऊपर तरफ जाते हुए दिखेगी, तो जो पहला सॉरी रेजिस्टेंस है वो 52,000 के आसपास होगा। अगर वहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट हमको जो पहला टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 52,388 रुपया, और जो नेक्स्ट टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोग को 52,588 रुपये के आसपास जा सकती है। दोस्तों, अब चलिए हम इसके सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब बैंक निफ्टी ओपन होती है तो जो पहला सपोर्ट होता है वो 51,750 से 51,800 के बीच में होता है। अगर इसको तोड़ने के बाद नीचे की तरफ मार्केट आता है तो जो पहला सपोर्ट मिलता है हमको वो 51,677 रुपये के आसपास मिलता है, और जो दूसरा सपोर्ट हमको मिलता है वो 51,340 रुपये के आसपास मिलता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने बैंक निफ्टी के दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली। अब चलिए हम निफ्टी फिफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो प्लीज़ फॉलो अच्छे से उसको फॉलो करिए। ये नहीं कि आज ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें। मैं कभी भी अगर ट्रेड करता हूँ, इट्स फॉर मी ओनली। मैं हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ही ट्रेड करता हूँ। एक रेंज बना लेता हूँ, उसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता है, ऊपर निकलता है, नीचे निकलता है, देन एंड देयर आई ट्रेड अकॉर्डिंगली। मैं अपने हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। आप भी वीडियो को समझिए, आप भी अपना एक व्यू बनाइए कि कैसे ट्रेड करना है। आप भी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कैसे ट्रेड करना है। उल्टे पुल्टे ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए। जो आपको ट्रेड आपके हिसाब से अच्छा लगे उसी को लीजिए। यहाँ आपका वैल्यूएबल मनी है, प्लीज डोंट आप उसको डिस्ट्रॉय मत करिए स्टॉक मार्केट में। चलिए हम नेक्स्ट निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करते हैं तो जो निफ्टी फिफ्टी का जो पहला सपोर्ट है, देखिए मार्केट जो है अलग अलग आज अप ट्रेंड में सारे सारे निफ्टी बैंक निफ्टी सारे जो थे ये अप ट्रेंड में थे। तो हम इनका देखते हैं, जो पहला इनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला सपोर्ट है वो लगभग लगभग 24,924 रुपये के आसपास है। लगभग 24,924 रुपये के आसपास है ये जो है। ये 50 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं। और जो पहला सपोर्ट मिल गया हमको और पहला जो रेजिस्टेंस है वो लगभग लगभग 25,220 रुपये के आसपास है। दोस्तों, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बात कर लेते हैं, इसका मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बात करते हैं तो ये मिलता है कि जो पहला हमको सपोर्ट है वो लगभग लगभग 25,104 रुपये के आसपास है, और जो रेजिस्टेंस है वो 25,155 के आसपास है।
तो हम देखते हैं कि हमको कल ट्रेड कैसे करना है। दोस्तों, जब मार्केट ओपन होने के बाद अगर यहाँ से इस वाले जो इसका दो अप ट्रेंड वाली पॉइंट है, इसको कंटिन्यूस फॉलो करता है मार्केट और इससे नीचे नहीं निकलता है, तो मार्केट बुलिश होने की संभावना है और ऊपर 25,343 तक जाने की पॉसिबिलिटी। अगर ऊपर तोड़ता है तो नेक्स्ट फर्दर मूव भी पॉसिबल है, बट अगर इसको तोड़ने के बाद 25,104 के नीचे ट्रेड करता है तो लगभग लगभग मार्केट को नीचे की जाने की संभावना है और 24,950 के आसपास मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसको भी तोड़ता है तो फर्दर मूव की संभावना है जो 25,828 रुपये के आसपास जाते हुए दिखेगा। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा इसमें कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप स्ट्रेटेजी सीखिए, आप स्ट्रेटेजी बनाइए, आप अपने स्ट्रेटेजी ट्रेड करिए। आप खुद के जो आपकी वैल्यूएबल मनी है, जो आप में इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, उसको सेव करिए, पैसा अच्छे जगह इन्वेस्ट करिए। मेरे हिसाब से ऑप्शन में बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे ट्रेड करना बेवकूफ़ी है। तो आप अपने वैल्यूएबल मनी, वैल्यूएबल टाइम को बचाइए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही हमारे ऊपर प्यार बनाए रहिए। थैंक यू। जय हिंद।